चुनाव प्रचार के दिन अब बस गिनती के ही रह गए हैं और वोटिंग का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, एक नया सियासी मुद्दा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जगह ले लेता है। 24 घंटे पहले ही कैश और शराब मिलने की खबरों ने दोनों के बीच जंग शुरू कर दी थी, लेकिन गुरुवार को यहां चुनाव आयोग की एंट्री हो जाती है और एक नया विवाद खड़ा हो जाता है। ये नया विवाद क्या है, इस रिपोर्ट में देखें। कपूरथला भवन में रेड, शुरू हुई सियासी परेड, कैश होने की मिली शिकायत, किस पर अब आई नई आफत। दिल्ली चुनाव में रोहिंग्या से शुरू हुआ राजनीतिक विवाद 24 घंटे पहले तक यमुना के किनारे पहुंचा था, लेकिन बीती शाम कपूरथला भवन में दिल्ली की राजनीति एक नए स्तर पर पहुंच गई। देर शाम कपूरथला भवन में उस समय हलचल बढ़ी जब चुनाव आयोग की टीम अचानक वहां पर आ धमकी। चुनाव आयोग की टीम का कहना है कि उन्हें कपूरथला भवन में कैश होने की शिकायत मिली। चुनाव आयोग को CVI GIL ऐप के जरिए शिकायत मिली। शिकायत मिलने के बाद टीम कपूरथला भवन पहुंची, लेकिन उसकी एंट्री आसान नहीं थी। पूरे परिसर में हंगामे जैसे हालात हो गए। टीम बार बार कोशिश कर रही थी कि वो किसी भी तरह भवन के अंदर दाखिल हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। CVGIL ऐप के ऊपर मैम, इसके अलावा भी कहीं से शिकायत की गई आप लोगों की? नहीं, CVGIL पे ही कंप्लेंट आई है मामले में की गई थी शिकायत कि मनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ से। तो अभी आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? परमिशन का मैम, किसकी तरफ से परमिशन आप लोगों को मिली? जो पंजाब पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल हैं CM साहब के, वो जब हमको परमिशन देंगे अंदर जाने की तभी अंदर जा सकते हैं हम। वी कैन नॉट ब्रेक द प्रोटोकॉल मैम। काफी लंबे इंतजार के बाद भी आयोग की टीम के लिए हालात नहीं बदले। न ही अंदर से परमिशन आई और न ही आयोग की टीम वहां से लौटी। सर गेट पे खड़े हैं हम लोग, अभी अंदर कह रहे पेरी फेरी में देख लीजिए, लॉक लगे थे कमरे में। वी कैन नॉट वेट टिल इटर्निटी, सो वी आर गोइंग बैक। बस है सर। विवाद यही नहीं थमता, बल्कि यहां से तो असल विवाद की शुरुआत हुई और विवाद बढ़ा पंजाब के CM भगवंत मान के ट्वीट से। दिल्ली में मेरे मुख्यमंत्री निवास कपूरथला हाउस में दिल्ली पुलिस ने रेड की। पूरे घर का चप्पा चप्पा तलाशा, मेरे परिवार की औरतों के कपड़े वाले संदूक तक की जांच की। क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या मिला? गौर करने वाली बात यह कि आयोग की टीम का दावा है कि उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। इजाजत मिली भी तो केवल बाहर के हिस्से तक। लेकिन CM भगवंत मान कह रहे हैं कि भवन के अंदर रखी चीजों तक की जांच हुई है। हालांकि अब देखना होगा कि किसके दावे में सच्चाई है। क्या सच में आयोग की टीम को परमिशन नहीं मिली, या फिर जैसा कि भगवंत मान ने ट्वीट किया है, तस्वीरें कुछ वैसी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब जब इस तरीके से बवाल मचा हो और उस पर सियासत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला? जब चुनाव आयोग की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंचती है तो उसके बाद सियासत शुरू हो जाती है, तीखी बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया आम आदमी पार्टी को घेरने का, उस पर कई सवाल करने का, और हुआ भी कुछ यही। एक के बाद एक सवाल बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर दागे गए। रिपोर्ट देखिए। कपूरथला भवन में रेड को लेकर आम आदमी पार्टी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पार्टी ने भगवंत मान की आवाज पर छापेमारी को लेकर अब बीजेपी से आर पार करने का मन बना लिया है। इस छापेमारी की घटना के बाद CM भगवंत मान जब कपूरथला भवन पहुंचे तो उन्होंने तुरंत ही बीजेपी पर हमला बोल दिया। अच्छा, वो शरेआम पैसे बांट रहा है प्रवेश वर्मा, क्या नाम है उसका? प्रवेश वर्मा। हाँ, तो वो दिखता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता इनको। वो ट्वीट करके पैसे बांटता है कि आज मैं यहाँ पे पैसे बांटूंगा, तो उसका तो ध्यान नहीं है।
भगवंत मान के घर पे रेड कर लो, केजरीवाल के घर पे रेड कर लो, और हम ही रह गए अपराधी भाई साहब। पता चला है कि पंजाब के सीएम के घर पे, जो जहां रहते हैं उनके घर पे रेड चल रही है ईसीआई की। दिल्ली पुलिस रेड कर रही है। सारी दुनिया को दिख रहा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट खुले में पैसे बांट रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली पुलिस और ईसीआई को नहीं दिखती। बिल्कुल कंप्लीट एक तरीके से तानाशाही चल रही है। इस पूरे मामले में इंडी गठबंधन भी पूरी तरह से बटा हुआ दिखाई दिया। जहां कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर ही हमले शुरू कर दिए, तो वहीं केजरीवाल के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया। इलेक्शन के समय तो हम सड़क पर जाते हैं, गाड़ी हमारी चेक हो सकती है, हमारी और चीजें चेक हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग सरकार का सीधे सीधे दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे तो ये शक है कि अगले 6-8 घंटे में पीछे के दरवाजे से वहां से जो करोड़ों रुपया ये लेकर आए पंजाब में, कहीं लेके भाग न गए हों। दोनों पार्टियां विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर रही हैं, केवल एक दूसरे पर उंगली उठाती। भारतीय जनता पार्टी को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि देश में नकारात्मक राजनीति नहीं चल सकती है। आप पार्टी की सकारात्मक राजनीति इनको पटकनी देने जा रही है, उसी से घबराए हुए लोग हैं। इसीलिए छापा का सहारा या बांटने का सहारा या नकारात्मक नारों का सहारा भारतीय जनता पार्टी ले रही है। शराब घोटाले से लेकर यमुना की सफाई तक आम आदमी पार्टी पर जो भी आरोप लगे हैं, पार्टी की बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है। मुद्दे पर सही जवाब देने की बजाय पार्टी ने अक्सर बीजेपी पर ही ठीकरा फोड़ा है और कपूरथला में आयोग की कार्रवाई पर भी पार्टी अब वही काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली की सियासत में एक के बाद एक मुद्दों की एंट्री हो रही है। अब ये कह पाना मुश्किल है कि यमुना का पानी जहरीला हो गया है या दिल्ली की सियासत जहरीली हो गई है। केजरीवाल द्वारा दरअसल एक आरोप लगाया गया, एक सवाल उठाया गया और उसके बाद आरोपों की जो बौछार हुई, ये तय कर पाना मुश्किल हो गया है कि किसके आरोप सही, किसके गलत। इन सब के बीच चुनाव आयोग की भी एंट्री हो गई है और चुनाव आयोग ने 5 सवालों के जवाब केजरीवाल से मांग लिए हैं। अब केजरीवाल पर फिर से मुसीबत मंडरा गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी हल्ला बोल शुरू कर दिया है। केजरीवाल को इलेक्शन कमीशन का दूसरा नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल से मांगे 5 सवालों के जवाब। आज सुबह 11 बजे तक देना है जवाब। दिल्ली चुनाव से पहले यमुना में जहर वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। चुनाव आयोग ने इस मामले पर आपके चीफ केजरीवाल को 3 दिन में दूसरा नोटिस जारी कर 5 सवालों का जवाब मांगा है। केजरीवाल को आज सुबह 11 बजे तक चुनाव आयोग को अपना जवाब सौंपना है। केजरीवाल से ईसी के सवाल, हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में किस प्रकार का जहर मिलाया, इस जहर की मात्रा, प्रकृति और इसे पहचानने की विधि का क्या प्रमाण है जिससे नरसंहार हो सकता था, जहर कहां पर पाया गया था, दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियरों ने इसे कहां और कैसे पहचाना, इंजीनियरों ने जहरीले पानी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। यमुना में जहर को लेकर केजरीवाल के आरोपों पर चुनाव आयोग ने केजरीवाल को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा था, जिस पर केजरीवाल ने पहला जवाब दाखिल किया। अब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा केजरीवाल से जवाब मांगा है, जिस पर बीजेपी एक बार फिर केजरीवाल पर हमलावर हो गई है।